IoT सेंसर से क्या क्या डेटा ले सकते हैं, क्या एनालिसिस कर सकते हैं और यील्ड बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक्वापॉनिक्स के कई प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन आपने उसको IoT के लिहाज से बेहतर बनाना है। तो आप इसको मतलब अगर नेक्स्ट स्टेजेस में अगर लेट्स से आप चले जाते हैं तो आप इसको मजीद IoT बेस्ड इस पर फोकस करें, ठीक है। और एजूर से लिंक हमारा मोटिवेशन यही था कि ना कि मतलब हम रिमोटली ना सारा कंट्रोल कर सकें, तो सारा हम ये भी कोशिश करते कि जो अंदर जो वाटर पंप वगैरह लगे हुए हैं तो जो उसको भी हम ऐप से कंट्रोल कर सकें, ताकि कोई ज्यादा अगर वाटर का एक्सेस हमें रोकना थोड़ी देर के लिए, तो हम पूरा ना एक ना स्मार्ट पूरे कोशिश कर रहे थे कि ना डाटा भी हमारे पास आता रहे, हम रिजल्ट भी उस पर ML लगा के ना तो निकाल सकें कि इस सीजन में ये। हाँ जी। और पर्टिकुलरली रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट आप फार्म बीट्स एक प्रोजेक्ट से नोट कर लीजिएगा, फार्म बीट्स के नाम से, FARMBETS। फार्म बीट्स में उन्होंने फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी IoT सेंसर्स यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने एक्वापॉनिक्स का एग्जैक्टली नहीं देखा लेकिन फार्मिंग से रिलेटेड है, तो वो जरा जरूर अगर आपको आगे स्टेजेस में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट के अगर टीम मेंबर स्पेसिफिकली आते हैं तो आपसे एजूर से रिलेटेड जरूर पूछेंगे, तो वो काइंडली स्टडी कीजिएगा और कोशिश करें कि वो डेटा आप जो है ना एजूर पे किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस लास्ट सजेशन इज बिकॉज हमें काफी अच्छा प्रोजेक्ट लगा आपका, डेफिनेटली अगर इसमें फ्यूचर में ब्रिंग सम न्यू इनोवेशन तो बहुत अच्छा लगा। एग्रीकल्चर में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है ड्रिप टेक्नोलॉजी, बहुत सस्ता था कि ऐसा पानी जो आपके फिश टैंक से बाहर आ रहा है आउटलेट्स के ऊपर, सो जब वो क्रॉप्स की तरफ जा रहा है तो उसमें अगर ड्रिप टेक्नोलॉजी की वजह से पाइप ऐड कर देंगे तो उससे आपका पानी की सेविंग भी ज्यादा हो जाती है और उस पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी आएगी, उसको तो प्लीज देख लीजिए। थैंक यू। अच्छा, एक फ्यूचर अगर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं तो काइंडली साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियान एक एरिया है हेड मोहम्मद वाला और रंगपुर, तो रंगपुर में तकरीबन कोई 100 ऑफ फिशरीज वहाँ पर फार्म्स बने हुए हैं और आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी से फंड मिलता है तो आप इसको वहाँ पर भी I actually belong from the area you are saying, the port. I am from Port Azoo, so yes, I definitely have seen the fish farms nearby. So yes, I will really consider your opinion. So inshallah, we'll continue it. जब ये फिश फार्म्स खत्म होते हैं तो उसके साथ आपका सारा डेजर्टेड एरिया शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसको इन मॉडल्स को वहाँ पर आप रेप्लिकेट कर सकते हैं और थ्रू ड्रिप इरिगेशन वहाँ ये रंगपुर से आगे जितना एरिया है डेजर्टेड वहाँ पर आप इसका पानी पहुँचा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज आएगी इन्वायरमेंटली भी और सोशली तौर पर भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you for the insights. You can leave now. Thank you, sir. मोहम्मद मुजम्मिल, अगर आपकी टीम कंप्लीट है तो यू कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। मुजम्मिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आपकी टीम कंप्लीट है तो आप स्टार्ट ले लें। मुजम्मिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपकी टीम कंप्लीट है तो आप स्टार्ट ले लें। डियर टीम्स, जो टीम कंप्लीट है आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। डियर टीम्स, जो टीम कंप्लीट है आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। जी लाइव है। जी जी प्रेजेंटेशन है, ये तो भी इकट्ठे कर रहे हैं लोग। जी 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 मुजम्मिल, यू हैव रेज्ड द हैंड।
नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रियाज हुसैन। रियाज, अगर आपकी टीम है तो आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट ले सकते हैं। और वेरी नेक्स्ट टीम हसनैन एंड इत्रा अकरम। अगर आपकी टीम कंप्लीट है तो यू फोक कैन स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग योर यूनिवर्सिटी नेम, प्रोजेक्ट नेम। कहीं रिपीट कीजिएगा। Our product name will be Panther and our university name will be University of Central Punjab. मैं बताता हूँ फिर। आइए स्लाइड डेक से आप स्टार्ट ले लें और अपने टीम नेम दोबारा बताइएगा। Assalamualaikum sir, my name is Itra Akram and my team member name is Nidreza and Shalina. Our project is Center and we are from UCB University of Central Punjab. कई प्रोजेक्ट दोबारा बता दीजिएगा। Friendster, it's a mobile application. फ्रेंडस्टर। सही, आप लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट ले लीजिए। यू हैव गॉट ऑन 3 मिनट्स। Actually sir, we are working on mobile application and that because we need immediately feedback at the place when we for example, your site is late or do stuff in a place, you can do this application and प्लीज मेक श्योर आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर दें हमारे साथ और साथ ही प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते जाइए। थैंक यू। जी, अब आपका स्लाइड एक करने वाला, आप लोग स्टार्ट लीजिए। और टीम ऐसा करें कि जो स्लाइडें कभी आपने अपलोड की है ऐसे ना करें, बल्कि प्लीज प्रेजेंट योर एंटायर स्क्रीन। एग्जैक्टली जी, एंटायर स्क्रीन जो है ना आपकी, उससे प्रेजेंट करें। जी जी, अपना टाइम लगेगा। आप अपनी एंटायर स्क्रीन जो है ना वो प्रेजेंट कर दें तो इट विल गेट द जॉब डन। हाँ सर, आपको आपके अंदर कोई इशू आ रहा है? एक मैं आपको
जी जी इंटायर स्क्रीन आप प्रेजेंट कर दें और स्टार्ट ले लें। जजेस आर वेटिंग। पहले कोई और टीम है तो आप दूसरे स्टूडेंट के बारे में एक नजर अपने क्या होगा? सही हो गया। यू folks can leave now with the reason. अगर आप वेरी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नाइब खान, अगर आपकी टीम कंप्लीट है अस्सलाम वालेकुम सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। आप अपनी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट ले लें। जैसे सर वेटिंग। इट्स ओके सर, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। जी जी जल्दी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाइब खान। जी सर। काइंडली अपना माइक मैं ऑन कर रहा हूँ, आपको अलाउ कर रहा हूँ। माइक ऑन करें और बताएं मुझे क्या इशू है आपका। जी जी अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट लीजिएगा। इट्स ओके सर, आई जस्ट स्टार्ट। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आप ऑडिबल है। अपनी स्लाइड स्टार्ट It's okay, लीजिएगा। sir. So, sir, in the name of Allah, who is the most merciful, who is King of Kings, today the presentation regarding Asian Cup 2022. My group member and group name is Future Ideas. नाइब आपकी प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है। एक मिनट से just. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा खालिद। आपकी ईमेल जो है उसका इशू आ रहा है, तो हम जैसे ही वो सॉर्ट आउट होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, आप पे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं नॉट येट। सर होस्ट को कहें अलाउ कर दें, स्क्रीन होस्ट की तरफ से अलाउ नहीं है सर। अब हो रहा है सर स्क्रीन शेयर? नाइब एक्चुअली आप 2 अकाउंट से लॉग्ड इन है जो आपका। जी 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 सर, अब हो रही है सर स्क्रीन शेयर? आई होप अब हो रही है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है अब? नहीं जी अभी तक नहीं हो रही। आई थिंक हो गया सर अब। सर फ्यूचर आइडियाज़ ब्रदर्स की स्क्रीन शेयर हो रही है? जी नाइब अभी स्क्रीन आपके विजिबल है। यू कैन स्टार्ट नाउ। यस सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। My university name is the University of Kotli AJK, and the group name is Future Ideas Brother, and the group members is Mr. Riaz Hussain. I hope he also joined here with us, and my name is Naib Khan as a group lead. So just starting regarding to my project. सर मेरा प्रोजेक्ट जो है एक फर्जरी सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम बना रहे हैं हम, बनाया हुआ है यूजिंग मशीन लर्निंग के थ्रू। तो इसमें जस्ट हमारे पास जो सिग्नेचर होता है किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में यूज़ होता है, आपको पता है कि $1 मिलियन एवरी ईयर लॉस होते हैं ड्यू टू फर्जरी सिग्नेचर। दैट्स वाई हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल बनाया है जिसके थ्रू हम उसको वेरीफाई कर सकें इन मिडिल लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे। तो सिग्नेचर 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक सिग्नेचर होता है और दूसरा डायनामिक होता है। हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो स्टैटिक ऑफलाइन टेक्नोलॉजी मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए बना रहे हैं। हमारे जो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले हम इंट्रो बताएंगे, ब्लॉक डायग्राम बताएंगे, दी प्रिंसिपल स्ट्रक्चर बताएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर किस प्रिंसिपल के थ्रू काम करेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, कौन सी मेथडोलॉजीज़ और टेक्नोलॉजीज़ हमने इसमें यूज़ की हैं,
प्रोजेक्ट स्कोप हम डिफ़ाइन करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी को बताएंगे कि हम ये फिजिबल है कि नहीं है, इसमें कितनी कॉस्ट आती है, इन फ्यूचर अगर हम इसको अपग्रेड करें या अभी इसमें कितनी कॉस्ट आई, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फाइनल में इसके सिग्नेचर के मॉड्यूल्स के ऊपर हमने जो टेस्ट किया है वो मॉड्यूल्स आपको बाकायदा लाए यहाँ पे दिखाएंगे और साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बता देंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सिग्नेचर डिफरेंट टाइप का होता है, जो बायोमेट्रिक बेस भी होता है और नॉलेज बेस्ड सिग्नेचर होता है, उसके अलग अपनी फीचर्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट सिग्नेचर की टाइप्स हमने बता दी पहले ही। और डायनामिक सिग्नेचर जब हम स्टैटिक सिग्नेचर के ऊपर कर रहे हैं, ये एक एलिब्रेशन के लिए एक इमेज है जो ऑथेंटिक सिग्नेचर किस टाइप का होता है, स्किल फर्जरी सिग्नेचर किस टाइप का होता है। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ सिग्नेचर रिकग्निशन सिस्टम, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्रिंसिपल के थ्रू डिटेक्ट करेगा कि आइदर सिग्नेचर ओरिजिनल है या फर्जरी है। ये प्रिंसिपल है। सबसे पहले हम रॉ डेटा उठाएंगे जो आप काइंडली सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं, अपने मॉड्यूलर सॉल्यूशंस की तरफ। डेफिनेटली सर, ज़रूर सर। आज जस्ट वर्बली मैं बता दूं कि इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर टूल बनाए हुए हैं यूजिंग डीप लर्निंग कि हम मिनिमम 6 सिग्नेचर ले लेते हैं ह्यूमन के, उसको पहले प्री प्रोसेस करते हैं इमेजेस के ऊपर और उसकी फ़ीचर्स निकालते हैं और फीचर की बेस पे ये मॉडल बता देता है कि आइदर द ह्यूमन सिग्नेचर इज़ रियल और फर्जरी। ये टेस्टिंग के फेस हैं जो प्री प्रोसेस करते हैं। आप स्लाइड आपकी सिग्नेचर टाइप्स पे स्टक हुई है, स्लाइड को जरा मूव करें। सर स्लाइड प्री प्रोसेसिंग शो नहीं हो रहा है। आ रही है लेकिन सिर्फ सिग्नेचर टाइप्स पे स्टक हुई है आपकी। मैं रीशेयर करता हूँ सर। थर्ड स्लाइड है, आई गेस थर्ड पे स्टक हुई है। मैं रीशेयर करता हूँ सर। मैं आई होप अब शेयर हो गई स्क्रीन। अब आ रहा है सर प्री प्रोसेसिंग? जी विजिबल है। हाँ, प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में हम सबसे पहले स्मूथिंग करते हैं, जो भी इनपुट देते हैं या इमेज होती है उसमें से इफेक्ट्स निकाल के मतलब उसको इन्वर्जन करते हैं, उसकी सेगमेंटेशन की जाती है। जो भी सिग्नेचर होता है मतलब एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो जहाँ से सिग्नेचर करना स्टार्ट किया है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम डिफ़ाइन करते हैं यूजिंग डिस्टेंस मेयरिंग फार्मूला। और फिर अगला जो पॉइंट है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये जो भी फीचर्स निकलेंगे इसकी प्रेसिशन कैलकुलेट की जाएगी यूजिंग फार्मूला, वो एल्गोरिथम ही कैलकुलेट कर लेता है। हमने जस्ट बटन्स बनाए हैं, उन बटन के ऊपर कमांड रखी हुई है। ये है ट्रेनिंग फेस मॉडल इन सिग्नेचर रिकग्निशन। हमने यूज़ किया हुआ KNN मॉडल। KNN मॉडल के थ्रू हम पहले ट्रेन करते हैं सिग्नेचर्स को और फिर उसके बाद उसको वो मॉडल खुद ही डिसाइड करेगा कि आइदर सिग्नेचर फर्जरी है रियल है। तो अब मैं अपने सॉफ्टवेयर को चला के आपको दिखा देता हूँ कि सर स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी प्लीज शेयर हो रही है। एक मिनट सर। ये हमारा सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड है जो मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किया हुआ है और अभी मैं आपको जस्ट चला कर दिखा देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा। ये फाइल्स हैं और हमने यूज़ किया है मिड लैब के थ्रू हमने इसको फ्रंट एंड डिज़ाइन किया हुआ है और इसी के ऊपर ये काम कर रहा है। मैं इसको जस्ट एक्सिक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये सारा सिग्नेचर ट्रेनिंग फेस है और ये इसकी बैक एंड है सिग्नेचर की, अभी ओपन हो रही है जस्ट, और ये इसका फ्रंट एंड है। जस्ट 1 मिनट ये ओपन हो रहा है।
तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि सिग्नेचर की जो भी इमेज है यूज़र की, पहले इसको हम अलग फेस में ट्रेन करते हैं। 6 सिग्नेचर को उठाते हैं, उसकी ट्रेनिंग फेस से आई होप अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा दूँ, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा। जस्ट फॉर एलिब्रेशन में एक सिग्नेचर उठा देता हूँ जो ऑलरेडी पहले हमने ट्रेन किए हुए हैं। उसके ऊपर ये हमारे सुपरवाइज़र साहब के जो सिग्नेचर थे उसके ऊपर हमने काम किया था। मैं फ्रम साहब का एक सिग्नेचर यहाँ से उठाता हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी रन टाइम एरर दे रहा है सर। जस्ट आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी सर आवाज़ आ रही है। जी आपको शेयर सर रियाज को अलाउ कर दें प्लीज़, वो मेरा ग्रुप मेंबर है, वो मुझे कह रहा है अलाउ नहीं हुआ हूँ मैं। और अभी हमें आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नजर आ रहा है, आपका जो प्लीज मॉडल है अगर वो आप हमें क्विकली अगर शेयर करें और उसकी वर्किंग दिखा दें। सर मैंने वीडियो बना के रखी हुई क्योंकि ये अभी रन टाइम एरर दे रहा है तो उसके पीछे मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ये छोटा सा मॉड्यूल है आपको, ये 1 मिनट से आई होप वीडियो की स्क्रीन गूगल ड्राइव से शो हो रही है। ये जो ट्रेन की फाइल है आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं जर्नली बताऊँगा जो कैलकुलेशन दूँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स उठाएगा, उनको क्रॉपिंग करेंगे हम बाद में। तो ये थी हमारी ट्रेनिंग फेस, जस्ट जो सिग्नेचर्स थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइल चला लेते हैं सिग्नेचर वाली, और ये हमारा प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड है। इसमें सबसे पहले SVM के थ्रू जो डाटा सेट ऑलरेडी ट्रेंड है केगल में, उसमें से ये क्लासिफाइड है। आम बंदे को भी पता चलता है ये इसके अंदर फर्जरी पड़े हुए हैं और इसके अंदर रियल पड़े हुए हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट से हम चेक करेंगे कि मैं एक रियल सिग्नेचर उठा रहा हूँ कि क्या हमारा प्रोजेक्ट वर्क सही कर रहा है या नहीं, वो चीज़ यहाँ से चेक होगा। तो इन्वर्जन क्रॉप किया, हम इसको मेडियन फिल्टर के थ्रू फिल्टर लगाया, और फिर जो फीचर्स हैं उस फीचर को हमने कंबाइन प्रोजेक्शन कर दिया। ये प्रोजेक्शन हो गई तीनों की। फिर हम ये जो डिसीजन है वो कैनन के थ्रू कर रहा है, कैनन क्लासिफायर यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखें ये कह रहा है फर्जरी है, ये किस बेस पे कह रहा है? क्लासिफायर की बेस पे कह रहा है। अब ये जो सिग्नेचर्स हैं जो ऑनलाइन हमने चीज़ें ट्रेंड उठाई थी, लेकिन अभी हमने जो ट्रेन किया हुआ है उसमें से मैं आपको एक सिग्नेचर उठा के दिखाता हूँ। ये 6 सिग्नेचर्स हैं, उनमें से ये क्लासिफायर डिसाइड करेगा ये फर्जरी है या रियल है। पहले मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ। इस क्लासिफिकेशन को बढ़ा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्लासें हैं, क्लास 1 से 3 और क्लास 2 4 से 6। ये जो क्लासिफिकेशन की गई है 1 से 3 के जो फीचर्स हैं सिग्नेचर के वो क्लास 1 से बिलोंग करेंगे, और 4 से 6 के जो फीचर्स हैं उस क्लास 2 से बिलोंग करेंगे। अगर ऐसा होगा, नीचे हमने जो लूप लगाई है, अगर क्लास 1 से बिलोंग करता है तो मैसेज बॉक्स हमें ओरिजिनल शो होगा, एल्स फर्जरी। ये एक लूप हमने लगाई है मैसेज शो करवाने के लिए। तो अभी मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जो 6 सिग्नेचर अभी हमने ट्रेन किया था उनमें से मैं एक सिग्नेचर उठाता हूँ कोई भी। को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जरा केयरफुली सुन लीजिएगा, आप अपनी वीडियो क्लोज कर दें एंड वी हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, उसको पहले एड्रेस कर लें। वीडियो अवश्य क्लोज कर दें, वी गॉट योर आइडिया। एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग आपका सिस्टम के अंदर हम एक सबसे पहले पेरेंट या एक्चुअल सिग्नेचर की पिक्चर लेकर सेव करेंगे और वो डाटा बैंक में स्टोर हो जाएगी, और इन फ्यूचर अगर मुझे उसी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर रिसीव होता है
सो ये रिसीव होने वाला सिग्नेचर एक्चुअल सिग्नेचर के साथ आपका सिस्टम मैच करके मुझे ये बता रहा होगा कि आइदर द सिग्नेचर्स आर रियल और नॉट, ऐसे ही है? यस सर, श्योर ऐसा ही है। अच्छा, आपने इसमें कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग यूज की है, कोई और चीज यूज की है? जी सर, इमेज प्रोसेसिंग यूज की गई, इमेज प्रोसेसिंग यूज किया। सो इमेज प्रोसेसिंग में कितने पॉइंट्स आपने सिग्नेचर्स के कवर किए? एक सिग्नेचर्स की डिफरेंट कर्व्स की डिफरेंट फ्लोज होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, हमने वो नंबर ऑफ पॉइंट्स उसको बताने होते हैं। एक सिग्नेचर के लिए आपने क्या सेट रखा है, कितने पॉइंट्स उसके कवर करेगा वो? सर, एक सिग्नेचर के कैनन के अंदर एक के होता है, जिसे मतलब के नियरेस्ट नेबरिंग एल्गोरिथम कहते हैं। उस के की वैल्यू हमने दी है 3 दी है। 3 पॉइंट्स हम उठाते हैं, मतलब जो अप्रोच टू, फॉर एग्जांपल अगर एक पेज के ऊपर अगर 3 चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो एक जैसी है कि नहीं है, या वो फीचर्स हम मतलब यूनिक फीचर्स उठाते हैं, वो फीचर अगर किसी दूसरे पेज में हम पुट कर दें और उसको आपस में कंपेयर कर, तो वही फीचर अगर मैप कर रही है पेज 1 और पेज 2 की, वो उसके बेस पर डिसाइड करेगा ये इसका जैसा है या उसका जैसा नहीं है। तो हम 3 उठाते हैं उसमें, 3 लेयर्स की बात कर रहे हैं। जी सर, गॉट योर बात। मैं साथ साथ आपको सजेशन भी देता हूँ, ये जो 3 सेट आपने रखा हुआ है, नंबर ऑफ 3 पॉइंट्स, एक तो ये कम है, इसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लें, आपके सिग्नेचर की एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। फर्दर डिप्लॉयमेंट के हवाले से व्हाट यू हैव प्लान, आपने डिप्लॉय बैंकिंग सेक्टर्स में करना है या किस जगह पे करना है? सर, ये बैंकिंग सेक्टर में भी होता है, और जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ मोस्टली जो इश्यूज़ आते हैं, फर्जरी सिग्नेचर करके चेक पास करते हैं और बाद में बिजनेस को लॉस होता है। तो इसमें अगर आपने अब बता दिया कि आप इसके जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स से इंक्रीज़ कर दें, सर अगर हम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर दें तो उसमें हमें थोड़ा फाइनेंस का इशू होता है। ड्यू टू दैट हमने ये टूल यूज़ किया, वरना हम इसको ब्लॉकचेन या पाइथन के थ्रू उसको मतलब एक बिग प्रोजेक्ट हम बना सकते थे। उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं इश्यूज को तो हमने एड्रेस करना है। इमेज प्रोसेसिंग हम इसी चीज़ पे तो फैसिलिटेट करते हैं। रीज़न इज मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, जब हम एक सिग्नेचर करते हैं, मेरे अपने सिग्नेचर में बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि फ्लो हर टाइम सेम नहीं रहता। वो इंक का प्रॉब्लम हो सकता है, वो बॉल पॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, वो पेंसिल का प्रॉब्लम, पेपर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो शायद 3 पॉइंट्स जो है आइडेंटिफिकेशन वो बहुत कम होगी। एक तो उसको इंक्रीज करें फ्रॉम माई साइड। द सजेशन इज, आई हैव 2 सजेशन। फर्स्ट सजेशन इज, बैंकिंग सेक्टर में शायद ये डिप्लॉय नहीं हो सकेगा बिकॉज दे हैव देयर ओन पॉलिसी, और वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना आपको अलाउ नहीं करेंगे। एक इस पे होमवर्क कर लें, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा बैंक। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। मुझे आपके डेटा बैंक में कहीं पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या सिक्योरिटी मैकेनिज्म नजर नहीं आया। इन केस अगर मेरा रियल सिग्नेचर आपके पास पड़ा हुआ है, तो रियल सिग्नेचर की फाइल ही अगर मैंने कॉपी कर ली तो दैट विल बी अ ब्लेंडर। उसके ऊपर भी आप जरूर काम करें। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि अब देखें, अब जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स वॉलेट अकाउंट्स की तरफ। जी सर, ब्लॉकचेन की तरफ। जितने भी आपके मैक्सिमम आपके थंब के ऊपर हैं, तो फिर आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अपने इस जो सिग्नेचर के इमेजेस की, इसको जो आपने ऐप जो भी आप कह लें आपने डेवलप किया है अपना प्रोजेक्ट, तो उसको कैसे कम्पीट करेगा वॉलेट अकाउंट के साथ? सर लिसन टू मी, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट क्वेश्चन। कि सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास बजट होता तो हम उसको एडवांस लेवल पर लेके जाते। आपने बता दिया कि अभी जो इकोनॉमिकली चीज़ें ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो वॉलेट के ऊपर जा रही हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर जा रही हैं। हमारे पास अगर फाइनेंस बजट अगर यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता तो हम इस प्रोजेक्ट को उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर नीड हो तो वो डिप्लाई कर सकते थे। अगर जैसे सर ने बात की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन की, इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास GPUs चाहिए, मतलब हाई ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, और हाई ऑथेंटिकेशन के लिए उस टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हम इस तरह के लेवल पर बैठ के काम कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ वाई हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी बेस पे हमने ये एक एलिब्रेशन है। दिस इज़ नॉट द फाइनल मॉड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक एलिब्रेशन है कि हम एलिब्रेट कर रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। इन फ्यूचर हम इसको उस लेवल पे काम कर सकते हैं जिस लेवल पे इंडस्ट्री, बैंक इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनकी नीड है उसके मुताबिक हम उसको मतलब मूव कर सकते हैं। अगर ब्लॉकचेन को इसी प्रोजेक्ट को ऊपर लेकर जाएँ तो वहाँ पर सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन की हमारे लिए मतलब ईजी वे में हम उसको वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि देखें हर ऑर्गेनाइजेशंस में आप जहाँ भी चले जाएं वो ज़्यादातर थंब पे काम चल रहा है। वो आपकी अटेंडेंस है, वो आपकी कहीं सिक्योरिटी चेक्स है, वही कहीं किसी चीज़ के डेटे को आपने एक्सेस करना है। इवन के बैंक्स और फाइनेंशियल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी सर, उसमें ज़्यादातर तो अब थंब को वो प्रेफर कर रहे हैं।
तो मेरा क्वेश्चन यही था कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये उसको कैसे कम्पीट करेगा, इन विच सेंस ना, क्या इधर आप इसमें कोई नई इनोवेशन कोई एडअप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सर अगर पहली चीज़, अगर प्रोजेक्ट हम बना रहे होते उसकी कॉस्ट की बेस पे हम ऑन द टाइम ऑन कॉस्ट जो चीज़ें मिलती है उसकी बेस पे हम बेस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि उस चीज़ को कम्पीट कैसे करें, कम्पीट करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल्स होने चाहिए। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारे लिए एक, जैसे हमारा ग्रुप का नाम है फ्यूचर आइडियाज़ ब्रदर, कि हमने इस ग्रुप का नाम वैसे नहीं रखा है क्योंकि वी हैव डिफरेंट आइडियाज़, कि हम एक आइडिया को किसी दूसरे आइडिया के साथ एम्बेड करके मूव कर सकते हैं आगे। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी पड़ी है ब्लॉकचेन की, अगर इसको हम वहाँ पे मूव करें, आपने बात कर दी कि थंब की, थंब भी एक सिग्नेचर है, वो मतलब उसकी अलग अपनी एक फ़ीचर्स होती हैं, उसको कम्पीट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। जैसे हम अगर इसको इस तरह डेवलप कर दें कि वाईफाई के थ्रू इसको कंट्रोल कर लें, जैसे वहाँ पे अगर, क्योंकि टाइम बचाने के लिए थंब एक इजी वे होता है कि पेन पेपर वेस्ट करने से जैसे थंब लगा दिया, उसमें कम मिनिमम टाइम में हमारा वर्क जो प्रोग्रेस होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास वाईफाई कंट्रोलर सिस्टम्स हो और फिर हमारे पास डेटाबेस जो सिक्योरिटी है वो चीज़ें हमें अवेलेबल हो, हम इन सब को एम्बेड करके एक ऐसा मॉड्यूल बना सकते हैं विद इन सेकेंड में, आइदर वो पेन से सिग्नेचर करें या वो डिजिटल सिग्नेचर हो, वो उन दोनों की तरफ भी हम मूव कर सकते हैं। मेन थिंग जो है फाइनेंस है कि हम फाइनेंस के ऊपर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इसका कहीं पे इम्प्लीमेंट भी किया है इस टाइम पे किसी जगह पे, या जस्ट आपने अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है अपनी जगह पर यूनिवर्सिटी के लिए? सर अभी इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुआ है, जस्ट यूनिवर्सिटी के लिए हमने इसको कंपाइल किया हुआ है। सही, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी अच्छा, मेरी तरफ से एक सजेशन है, जी सर नॉट अ क्वेश्चन। आपने एक सॉफ्टवेयर सुना होगा डॉक्यू साइन के नाम से, क्योंकि आपने सिग्नेचर के उस पर काम कर रहे हैं, तो कहेंगे उसको भी स्टडी कीजिए और उसको देखिए कि आपका जो सोल्यूशन है उसके साथ किस तरह इंटीग्रेट हो सकता है। बेसिकली डॉक्यू साइन ये करता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने हमसे सर्विसेज ली है और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिजिटली साइन होते हैं तो हम लोग उसके थ्रू ही करते हैं, डॉक्यू साइन के थ्रू। तो जी सर, वो डिजिटल साइड पे है सर। हमारा जो अभी हम कर रहे हैं स्टैटिक पे कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, हम उस तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक सही, हाँ, लेकिन वो उतना मुश्किल तो नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी से स्कैन करके कर सकते हैं तो वो तो ऑलरेडी होता ही ई फॉर्मेट में। जी सर, तो आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर उसी का ही है। लोग अब मैनुअली, खासकर कोविड के बाद तो मैनुअली साइन ही नहीं करते, डिजिटल साइन करते हैं उस पे डॉक्यूमेंट्स पे। हाँ सर, अभी तो सारी वर्ल्ड इकोनॉमी ब्लॉकचेन पे आ चुकी है, तो डेफिनेटली हम मूव कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much team, thanks, you can leave now.